Hi everyone, this is Priyanka. We welcome you all to Laco's channel. Today we are going to make veg panini. So what is panini? Any sandwich that is made by using Italian bread is a panini in Italy. So let's make veg panini or veg club sandwich in Laco's style. For panini, we got a panini press here. अगर आपके पास panini press नहीं है, so you can make it in a skillet also. For making panini, first we'll cut the vegetables. You can select the vegetables as per your choice. Here we are using capsicum, tomato, mushroom, onion, lettuce and paneer. You can use tofu also in place of paneer. पहले पनीर को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं. For marination, we are using extra virgin olive oil. In case if you do not have this oil, you can also opt for vegetable oil or refined oil. पनीर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैरिनेट कीजिए. यहाँ पर मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स से पनीर को दोनों तरफ से अच्छे से कोट किया है. If you want to add some more spices, so this is the right time where you can add the spices according to your taste. पार्सले लीजिए. मैंने यहाँ पर फ्रेश पार्सले का यूज़ किया है. इसे फाइनली चॉप कर लीजिए. चॉप करने के बाद इसे पनीर पर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं. जब सब हर्ब्स आप पनीर पर डाल देते हैं, आप पनीर को क्लिंग रैप करके 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दें. आफ्टर 30 मिनट्स हमारा मैरिनेटेड पनीर तैयार है. हम अपनी कट वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को डाल लेते हैं. वेजिटेबल की तैयारी के बाद अब हम एक मिंट चटनी की तैयारी कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम मिंट लीव्स ली हैं, 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स ली हैं, 2 ग्रीन चिली, ऑलिव ऑयल और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है. आपको यहाँ पर पानी का यूज नहीं करना है. यू नीड टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द चटनी विद द ऑलिव ऑयल. हमारी मिंट चटनी तैयार हो गई है. मिंट चटनी के साथ अब आप एक और चटनी की तैयारी कीजिए. यहाँ पर हमने 2 टीस्पून ऑफ टोमेटो केचप लिया है और 2 टीस्पून ऑफ एगलेस मेयोनीज लिया है. इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख लें. पनीनी बनाना शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पर होल ग्रेन ब्रेड यूज़ की है. अगर आप चाहें तो व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं. ब्रेड पर जो हमने 2 तरह की चटनी बनाई थी उसे अप्लाई करना शुरू करें. एक तरफ जो टोमेटो सॉस और मेयोनीज से हमने चटनी बनाई थी मिक्स करके, दूसरी तरफ हमने जो मिंट लीव से चटनी बनाई थी उसे अप्लाई करना शुरू करें. चटनी लगाने के बाद अब इस पे लेटस रखें. लेटस के बाद इसमें जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था, मैरिनेटेड पनीर को प्लेस करें इस पे और धीरे धीरे वेजिटेबल्स को इसमें लेयर्स बनाना शुरू करें. जब भी हम सैंडविच बनाते हैं तो ये हमें याद रखना चाहिए, हमें व्हीट ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड का यूज़ करना चाहिए. वी शुड अवॉइड वाइट ब्रेड. द रीज़न फॉर दिस इज़ वाइट ब्रेड इज़ मेड ऑफ प्रोसेस्ड फ्लावर और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो कम होती है एज कम्पेयर टू व्हीट ब्रेड और होल ग्रेन ब्रेड. यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स की लेयर लग गई हैं. अब इसको मोज़रेला चीज़ से टॉप अप कीजिए. मोज़रेला चीज़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. जितना चाहे आप इधर ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं. अब हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी हो चुकी है. हमारा सैंडविच इज़ रेडी नाउ. तो अब हम इसको पनीनी प्रेस पे प्लेस कर सकते हैं. हमने यहाँ पर पनीनी प्रेस को पहले से ही प्री हीट करके रखा है. अब आप बटर अप्लाई करें और अपने सैंडविच को प्लेस करें.
ऊपर भी ब्रेड के बटर को अच्छे से अप्लाई करें और अब पनीनी प्रेस को बंद कर दें। पनीनी को आप बार बार चेक करते रहें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक पनीनी बन रही है हम तब तक कोल्ड कॉफ़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 350 ml ठंडा दूध लिया है, साथ 1 टीस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर डाला है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें चॉकलेट सिरप को ऐड कीजिए। अब इन सबको ब्लेंड कर लीजिए। आपकी कॉफ़ी तैयार है। इसमें आप 6 से 8 आइस क्यूब डालें, इसे भी ब्लेंड कर लें। अब जिस ग्लास में आपको कॉफ़ी सर्व करनी है उसे थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए। मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ पर चॉकलेट सिरप का यूज़ किया है। ऊपर मैंने इसके व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया है। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या चॉकलेट आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन ऐड एडिबल ग्लिटर। हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। हमारी वेज पनीनी इज रेडी नाउ। चलिए फाइनल प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। आप चाहें तो वेज पनीनी को ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं। इफ यू फॉलो माई रेसिपी you will surely receive appreciation from your loved ones. Try this recipe and share your experience with us. Till then, bye and happy cooking!